हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मीज़ फूड फ्लेवर पर। तो आज बनाएंगे त्योहारों का स्पेशल कांजी बड़ा। तो कांजी बड़ा तो सभी बनाते होंगे, लेकिन इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और होली का जो त्यौहार होता है, जिसमें कि बहुत से लोग अगर बहुत हेवी खाना खा लेते हैं, उसके बाद अगर आप कांजी को खाएंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसे आप किस तरह से बनाएंगे, चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप पैन को गरम कर लीजिए और हम यहाँ पर सबसे पहले कांजी बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई जब गरम हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे पीली सरसों। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सरसों लिया है, पीली सरसों। उसके बाद मैंने 1 और चम्मच ले लिया है पीली सरसों। तो 2 चम्मच पीली सरसों लेंगे। और यहाँ पर पीली सरसों लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे राई। तो 1 चम्मच से थोड़ा कम राई डाल दीजिए और उसी के साथ सूखे लाल मिर्च। अब हल्का से इसे भून कर गैस को बंद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये ठंडे हो गए हैं, तो इसे हमें ड्राई ही रोस्ट किया हुआ है पीस लेंगे। तो यहाँ पर पानी नहीं डालना है, आप इसे ऐसे ही दरदरा पीस लें। तो यहाँ पर दरदरा पीसने के बाद देखिए ये तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं पानी। तो यहाँ कांजी बनाने के लिए मैंने पानी ले लिया है। तो यहाँ पर पानी लेने के बाद अब आप इसी में डाल दीजिए हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर डालने के बाद आप इसी में डाल दीजिए नमक। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है और काला नमक आप 1 चम्मच डाल दीजिए। और काला नमक डालने के बाद आप सफ़ेद नमक उसे डाल दीजिए 1 चम्मच। और इसी में जो हमने सरसों को पीसा था उसे ही डाल दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा करके सब डाल दीजिए और यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। और इसमें हींग भी मैंने डाला था, भूल गई थी, आपका वीडियो स्किप हो गया है। तो यहाँ पर डालने के बाद ही आपका कांजी अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो इसे आप किसी कपड़े से, कॉटन कपड़ा से आप इसे ढककर इसे रख दीजिए धूप में। तो धूप में इसे आप 1 दिन के लिए रख दीजिए और जब धूप चला जाए तो इसे आप रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हैं। तो चलिए अब बड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर कांजी आप 2 दिन पहले ही बना लीजिए या 1 दिन पहले। अब हम बड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मूंग की दाल। और यहाँ पर मैंने 2 कटोरा मूंग का दाल लिया है इस कटोरे से, और 1 कटोरा उड़द की दाल। तो यहाँ सबसे पहले मूंग दाल, उड़द दाल को अच्छी तरह से धो लेना है और उसे रात भर के लिए भिगो देना है। और 7-8 घंटे के लिए आप इसे भिगो दीजिए। उसके बाद उसके पानी को अच्छी तरह से निकाल दीजिए और इसे बिना पानी का आपको पीसना है। तो बिना पानी के पीसना है। और जब इसमें पीसे तो इसमें अदरक और हरी मिर्च को भी डाल दें और उसी के साथ ही पीस लें। तो यहाँ पर बहुत से लोग सिर्फ मूंग की दाल की भी बनाते हैं और उड़द की दाल की भी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 2 कटोरा मूंग की दाल लिए हैं और 1 कटोरा उड़द की दाल। तो उड़द की दाल को मैंने अलग पीसा है और एक साथ ही अब मिला दीजिए। बिना पानी का ही पीसना है आपको। देखिए एकदम ड्राई है, जिसे कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अब आपको फेंटना है और एक ही डायरेक्शन में आप इसे फेंटिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि दाल का रंग बदल जाता है और ये धीरे धीरे बहुत ही हल्का हो जाता है। तो आप कितना फेंटना है आप देख लीजिए। और जब फेंटते फेंटते आप इसे पानी ले लीजिए कटोरा में और उसमें थोड़ा सा इसे डाल दीजिए। ये देखिए आपके जो बड़े हैं थोड़ा ऊपर तैरने लगे, छोटा सा डालिए और देखिए ये ऊपर आ जा रहे हैं पानी के। तो समझ लिए आप जो है फेंट लिए हैं, सही फेंटा है आपका दाल। अब इसी में डाल दीजिए आप 1 चम्मच, छोटी चम्मच जीरा, उसी में लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद इसमें डाल दीजिए कूटी हुई धनिया। तो धनिया को कूट लीजिए
और उसे डाल दीजिए। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही साथ इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। और यहाँ पे अगर आपके पास धनिया पत्ता है तो धनिया पत्ता भी ज़रूर से बारीक काट कर डाल दीजिए। उसके पानी को अच्छी तरह से निकाल कर और अच्छी तरह से एक बार और फेंट लीजिए। थोड़ा सा इसमें बेसन मिला दीजिए, जिससे कि ये जो आपका पेस्ट है थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएंगे। और अच्छी तरह से मिला दीजिए बेसन को दाल में। अच्छी तरह से थोड़ा सा और फेंट लीजिए। अब यहाँ पर हम सरसों का तेल लेंगे और सरसों का तेल 2 बड़ा चम्मच गरम कर लेंगे। और जब ये हल्का सा अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हल्का सा ठंडा होने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद इसे दाल वाला जो पेस्ट है उसी में डाल देंगे। इससे जो है बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आता है। और डालने के बाद आप इसे हाथ से मत मिलाइएगा, इसे चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से मिला दीजिए। चलिए अब तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है और सरसों के तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए। तो बहुत से लोग कटोरा ले लेते हैं, उसमें कॉटन का कपड़ा अच्छी तरह से बांध लेते हैं और उसी पे ये पेस्ट लगाकर इसे तेल में सेकते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने हाथों का ही उपयोग किया है, फटाफट से इससे बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले हाथों से ही डाला है। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, फटाफट बन जाते हैं। और इसे आपको मीडियम आंच कर इसे अच्छी तरह से सेकना है। तो पहले तो हल्का सा तेज़ आंच रहे, फिर उसे कम कर दीजिएगा और फ्लेम धीमा करके इसे अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। तो हल्का सा लाल ही सेकिएगा, जिससे कि अगर ये कांजी में जाते हैं तो इनका रंग थोड़ा बदल जाता है। तो यहाँ पर आप इसे और भी पतला बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले हाथों की सहायता से इसे पतला करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से देखिए, मैंने हाथों को इस तरह से हाथों की सहायता से इसे पतला करके डाला है। तो सबसे पहले आप दाल का पेस्ट ले लें और हल्का सा पानी हाथ में लगा लें। और हल्का सा पानी लगाने के बाद उसे देखिए इस तरह से मैंने डाला है। बहुत ही आसानी से आप इसे डाल सकते हैं इस तरह से तेल में। पतला पतला करके डालेंगे तो और भी जल्दी ये आप सेक लेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे सेकना है, जिससे ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। इसी तरह से मैंने सारे दाल के पेस्ट को सेक लिया है, बड़ा बना लिया है। और सारे बड़े जब तैयार हो गए तो हल्का सा आप गर्म पानी लेंगे। गर्म पानी हल्का ही गर्म होना चाहिए। पानी जो है ले लीजिए, हाफ भगोना मैंने पानी लिया है। 1 लीटर पानी होगा और उसे हल्का सा मैंने गर्म कर लिया और इसी में सारे बड़े को डाल दीजिए। और अच्छी तरह से डालने के बाद इसे हल्का सा डुबो दीजिए। और अगर आपके पास कोई ढक्कन है या कोई प्लेट है, उसकी सहायता से आप इसे अच्छी तरह से दबाकर ढक दें। और यहाँ पर उसे ढककर आप हाफ घंटा के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप इसे निकालिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा कांजी जो है 1 दिन पूरा हो गया है। तो यहाँ पर कांजी जो तैयार नहीं हुए हैं अभी तक, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे बड़े हैं आधे घंटे हो गए हैं, हल्का सा प्रेस करके हाथों से हल्का सा प्रेस कर लीजिए, पानी से निकाल लीजिए और इसे कांजी में डाल दीजिए। तो सारे बड़ों को ही प्रेस कर आप कांजी में डाल दीजिए और अच्छी तरह से मिलाकर इसे आप फिर से ढक दीजिए और ढक कर इसे 24 घंटे तक इसे इस तरह से ही रहने दीजिए। तो ये अच्छी तरह से फर्मेंटेड हो जाते हैं और ये कांजी का जो असली स्वाद होता है 2 दिन बाद ही आता है। और ये जो आपके कांजी तैयार हो जाएंगे 2 दिन में,
अब आप जो है कांजी बड़ा को निकाल कर बड़े को ले लीजिए, उसके पानी को ले लीजिए, जिसे कि हम कांजी कहते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और पाचन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कांजी बड़ा तैयार हो गए हैं। अब आप त्योहारों में बनाएं, गर्मी के मौसम में बनाएं, किसी भी समय बनाएं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा।